नमस्कार भक्तजनों, हर हर महादेव। आज हम शिव जी की एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमय कथा सुनने जा रहे हैं। कृपया इस कथा को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा को अधूरा छोड़ना शिव जी का अपमान माना जाता है और जो भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं उन पर शिव जी अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और समृद्ध गांव था। वहां एक अति प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर वर्ष सावन के पावन महीने में बड़े धूमधाम से शिव चर्चा, भजन कीर्तन और आरती होती थी। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब था, जिसमें असंख्य मछलियां रहती थी। एक दिन सावन की ही पवित्र सुबह जैसे ही मंदिर में शिव चर्चा प्रारंभ हुई, डमरू और घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज तालाब तक पहुंचने लगी। उसी समय तालाब में रहने वाली एक मछली के मन में एक अद्भुत भाव जगा। उसने जल की सतह पर आकर मंदिर की दिशा में ध्यान लगाया और वह शिव चर्चा सुनने के लिए अनायास ही तालाब के किनारे आ पहुंची। वो मछली मंत्रमुग्ध होकर एकटक शिव चर्चा सुनने लगी। कहा जाता है, शिव चर्चा केवल मनुष्य ही नहीं सुनते, बल्कि पशु पक्षी और जलचर तक इस पुण्य अवसर का लाभ उठाते हैं। अब जब वो भक्त मछली शिव चर्चा में तल्लीन थी, बाकी मछलियां हैरान होकर पूछने लगी, अरे बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? अगर मछुआरा आ गया तो हमें जाल में फंसाकर ले जाएगा, जान का खतरा है। उस भक्त मछली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बहनों, यदि मरना ही है तो शिव चर्चा सुनते हुए मरना ही पुण्य है। जब मनुष्य इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मंदिर तक जाता है, तो क्या मैं जल में रहकर भी शिव की कृपा नहीं पा सकती? मेरी मानो, तुम भी शिव जी को गुरु मान लो। शिव को गुरु रूप में अपनाने से सारे पाप मिट जाते हैं, सारे दुख कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाकी मछलियों ने कहा, अरे बहन, तुझे मरना है तो मर, हम तो नहीं सुनने वाले। अगर मछुआरा आया तो हमें भी पकड़कर ले जाएगा। लेकिन उस भक्त मछली ने हार नहीं मानी। वे पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक तालाब के किनारे बैठकर श्रद्धा और भक्ति से शिव चर्चा सुनती रही। भोले बाबा की महिमा, बेलपत्र की कहानी, गंगा अवतरण और ब्रह्मा विष्णु के बीच शिव तत्व का रहस्य, इतना सब कुछ वो उसी पोखर के किनारे बैठकर सुनती रही और मन से शिव के चरणों में ध्यान लगाती रही। अब शाम होते ही वहाँ एक मछुआरा आया, जिसने तालाब में जाल डाल दिया। कई मछलियां तो भाग गई, लेकिन वो भक्त मछली उसी जगह पर बैठी रही। वो बोली, मैं शिव चर्चा अधूरी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मृत्यु भी अगर आ जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगी, पर शिव चर्चा का तिरस्कार नहीं करूंगी। हे बहनों, मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर अपने घर ले गया। उसकी साथी मछलियां रोने लगी। सब कहने लगी कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। बहन, अब तेरा शिव गुरु कहाँ है? कौन बचाएगा तुझे? शिव भक्त मछली बोली, हे गुरु बहनों, शिव गुरु हमारे साथ है। जब तक विश्वास है तब तक प्रभु की कृपा है। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ आएंगे, चमत्कार करेंगे और मेरे प्राण को बचाएंगे। हे गुरु बहनों, जैसे ही मछुआरा चाकू लेकर मछली को काटने चला, तभी शिव की कृपा हुई। अचानक से तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। घर के चारों ओर बाढ़ जैसा माहौल हो गया। अब क्या था, जैसे ही पानी बरसा, मछुआरे के हाथ से मछली फिसल गई। पानी इतना भर गया कि वह तैरती हुई पास के तालाब में चली गई। मछली ने आंख बंद कर ली और कहा, हे शिव जी, हे महादेव, आप साक्षात सत्य है। आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। प्रभु, अब चाहे जीवन रहे या न रहे, पर मेरा जन्म सफल हो गया। उस मछली ने अपने साथी मछलियों को शिव गुरु का ज्ञान दिया और शिव गुरु की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हे बहनों, पता नहीं कौन सा कर्म करने के बाद हम लोगों को मछली का जन्म मिला है। चलो इसी मछली के जन्म में ही हम शिव चर्चा कर ले, शिव गुरु का ध्यान कर ले। क्या पता अगला जन्म हम लोग मनुष्य का ले और फिर शिव चर्चा करें। यदि जन्म नहीं लेंगे तो मोक्ष तो प्राप्त होगा ही। उस मछली की बातों सुनकर तालाब की सारी मछलियां शिव चर्चा सुनने के लिए तैयार हो गईं। अब अगले दिन फिर से मंदिर में शिव चर्चा शुरू हुई। घंटी, ताल, मृदंग बजने लगे। शिव गुरु की सब भक्ति करने लगे।
तब तालाब की सारी मछलियां तालाब के बाहर अपना मुंह निकालकर शिव चर्चा सुनने लगी। उसी तालाब में उछल कूद करने लगी। जैसे जैसे ताल मृदंग बजता वैसे वैसे खूब उसमें उछलती। यह दृश्य देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह बोले, यह तो साक्षात शिव गुरु की कृपा है। शिव चर्चा तो हम ही नहीं बल्कि जीव जंतु और यहाँ तक कि मछलियाँ भी करती हैं। शिव चर्चा तो मछलियाँ भी सुन रही हैं। हे शिव जी, आप सबका कल्याण करना। हे बहनों, उसी दिन शिव चर्चा सुनने के बाद सभी मछलियों का उद्धार हो गया और वे सीधे शिवलोक पहुंच गईं। और फिर अगले दिन जब मछुआरा जाल डालने के लिए तालाब में आया तो उसे एक भी मछली नहीं मिली। आश्चर्य रूप से उस तालाब की सभी मछलियां गायब हो गई थी। सब लोग कह रहे थे कि वह सब मछलियां शिवधाम चली गईं। जो भी सच्चे मन से शिव चर्चा में बैठे, नमः शिवाय बोले और विश्वास न छोड़े, उसे शिव जी कभी नहीं छोड़ते। उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी बहुत ही सुंदर सुंदर शिव चर्चा की कथाएं मैं आपको सुना सकूं। आपको यह कथाएं सुनकर आनंद आता रहे। आप सभी लोगों पर शिव जी की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।